वाई हिंदू नॉट अलाउड इन मक्का मदीना। हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में? शताब्दी की स्पीड से फैलती हुई एक न्यूज़ आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होते जा रही है। इसके मुताबिक ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है और लोगों का ये सवाल है कि आखिर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों मुसलमानों की इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता। आखिर सच्चाई क्या है मक्का मदीना की? आखिर क्यों किसी भी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर जाने नहीं दिया जाता? क्यों यहाँ किसी भी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है? दोस्तों, आज हम आपको मक्का मदीना और शंकर भगवान के बीच के कनेक्शन के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या ये बात सच है या इसके पीछे कोई और ही वजह या फिर कोई और ही राज छुपा हुआ है। पर इसे जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आप लंबे समय से इस न्यूज़ को सुनते आ रहे होंगे कि मुस्लिम जिस काबा को सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है और तो और वो मुस्लिम इस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं। वो जगह कोई और नहीं बल्कि शिवजी है, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है, वो भी कई सालों से। और इन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर उन पर पानी डालेगा तो वो आजाद हो जाएंगे। यही वजह है कि हिंदुओं को मक्का मदीना में जाने नहीं दिया जाता। दोस्तों, ये बात दिमाग हिला देने वाली है, पर अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको बताएंगे ही। पर उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है, क्यों इसे मुसलमान जन्नत की तरह पूजते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है जहाँ पर इस्लाम धर्म को मान्यता दी जाती है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है। लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर हैं, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। दोस्तों, ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह हैं। जैसे कि हिंदुओं में मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा अगर कर ले इंसान तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसीलिए हर मुस्लिम की ये ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर कर ले। इस जगह की महत्वता कितनी है इसका हिसाब आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़ें, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही नमाज को पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है और मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे तवाफ कहा जाता है। साथ ही वो मदीना की जियारत करने जाते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया, लेकिन उन तस्वीरों का सच जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं। यहाँ तक कि कई सालों से लोग इस चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं। पर हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही ये बातें सिवाय अंधविश्वास के और कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो ये बात मानते होंगे कि शिवजी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाता है। तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिवजी को कैद करके रखेगा? मतलब ये तो वही बात हो गई कि लोगों ने कह दिया कि वो चांद को ज़मीन पर ले आएंगे और आपने मान लिया कि हाँ उसने ऐसा कहा है तो वो ज़रूर ले आएगा। अरे कुछ अपना भी दिमाग लगाइए जनाब। भला कोई स्वयं सबका विनाश करने वाले शंकर भगवान को कैसे कैद करके रख सकता है? अब कई लोग इस बात को नहीं मानते कि वहाँ पर शिवजी जी को कैद करके रखा गया है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम इस बात पर भी पुष्टि कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन बकर ईद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान
को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग 3 दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खंभों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का यही कहना है कि यही खंभे शिवलिंग हैं, इनके नीचे शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, इस बात का सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ मांगी तो हज़रत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज़्यादा पसंदीदा और क्या चीज़ हो सकती थी, क्योंकि इनकी औलाद काफ़ी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हज़रत इब्राहिम उनसे प्यार भी बहुत करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म था तो मानना तो पड़ेगा, इसीलिए हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फ़ैसला लिया। दोस्तों, हज़रत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तभी रास्ते में एक शैतान मिला जिसने हज़रत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। अब तो उनका बेटा होना भी बहुत मुश्किल है, ऊपर से ये बेटा इतने सालों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हज़रत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं। अब ये शैतान की सारी बातें सुनकर इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, ये चीज़ गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है, और तब हज़रत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हज़रत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वो भावनाओं में न बह जाए। यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता था? वो तो बस हज़रत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था जिसमें हज़रत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसीलिए खुदा ने हज़रत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया और तभी से बकर ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि जब हज यात्री उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हज़रत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी, और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ खुदा से वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें भड़का नहीं पाएगा, फिर चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया का हो या फिर उनके मन में हो, फिर भी वे सच्चे मन से खुदा की इबादत करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई शिवलिंग नहीं है बल्कि जो 3 खंबे हैं यहाँ पर इसे वो शैतान का प्रतीक समझते हैं जिन पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या कोई भी हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास भी नहीं करता है और उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त भी नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। अब दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए कि जैसे आपका घर है और कोई आपकी इज्जत ना करे तो क्या आप उसे अपने घर में आने देंगे? नहीं ना, आप ही चाहेंगे कि जो कोई भी आए कम से कम आपका सम्मान तो करे। और ठीक है, ऐसा ही यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करे अल्लाह को सच्चे दिल से माने, उसके लिए सबसे पहले अल्लाह होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में। तो दोस्तों, बस इन्हीं कारणों की वजह से मक्का मदीना में गैर मुसलमान या फिर कहें हिंदू या फिर किसी और धर्म के लोग नहीं जा सकते। तो ऐसे में ये बात सरासर गलत है कि मक्का मदीना में शिवजी जी को कैद करके रखा गया है। अब आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।